जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल @official_rwm पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। जैसा कि दोस्तों कल हमने पढ़ा था बुद्ध धर्म का पार्ट सेकंड, और हमने उसमें सारे फैक्ट जो हमारे शेष बचे हुए थे बुद्ध धर्म से संबंधित वो सारे हमने कवर किए थे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछली क्लास को प्रॉपर तरीके से देखा होगा और याद करने की भी कोशिश की होगी और नोट भी किया होगा। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म क्या है, कहां से स्टार्ट हुआ है और कौन कौन से इसमें इंपोर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्तों चलो ये स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैन धर्म जैनिज्म, हम बात करेंगे दोस्तों आज जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म क्या है और कहां से इसकी शुरुआत हुई और कौन कौन से इसमें इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जैन धर्म जो है वो संस्कृत के जिन शब्द से बना है। संस्कृत के जिन शब्द से जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं। जैन धर्म जो अपना है इस जैन धर्म शब्द की जो उत्पत्ति हुई है संस्कृत के जिन शब्द से उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति दोस्तों हम बात करते हैं कि जो जिन शब्द है, इस जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। क्या अर्थ होता है इसका? विजेता होता है। विजेता क्या होता है? विजेता का मतलब है यहां पर वो विजेता नहीं है जो युद्ध में जीतता है। यहां पर विजेता का मतलब है जिसने अपने मन वचन से अपनी काया पर क्या कर लिया? नियंत्रण कर लिया, काया को जीत लिया, वही विजेता है। यानी मनोवचन, मन व वचन से काया को जीत लिया अपने। किसको? काया को जीतना, यही विजेता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। जैन धर्म जो है संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिन शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी, और जिसका अर्थ होता है जिनका। विजेता, विजेता का मतलब है मन व वचन से काया को जीतना। दोस्तों आगे हम बात करेंगे जैन धर्म की जो स्थापना है उसका श्रेय प्रथम तीर्थकर जो ऋषभदेव जी थे उनको आता है, और साथ में ही जो उनके अगले तीर्थकर थे जो 22वें नंबर के थे अरशनेमी, इनको प्रॉपर तरीके से जाता है। तो इसको भी लिखिए, नोट करिए। जैन धर्म की जो स्थापना हुई है उसमें एक तो इनके प्रथम तीर्थकर, जो प्रथम तीर्थकर है, तीर्थंकर बोल सकते हैं, प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी वह 22वें तीर्थंकर। कौन से? 22वें तीर्थंकर, जिनका नाम क्या था? अरशनेमी, अरेस्टी नेमी। इनको जो है
जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जाता है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहां मिलता है? इनका जो उल्लेख है ऋग्वेद के अंदर मिलता है। उल्लेख किसमें मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, ये मैं जो आपको जितना भी लिखा रहा हूं सर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको आप साथ ही साथ नोट करते चलिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो और मैं जल्दी जल्दी क्लास करूंगा, क्लास लंबी भी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो स्थापना जो है इनकी जैन धर्म की, वो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी, वह 22वें तीर्थंकर अष्टनेमी इन्होंने की थी। इसका उल्लेख जो किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, प्राप्त होता है दोस्तों। इसके अलावा आगे अपना फैक्ट है, वो भी काफी इंपोर्टेंट है। जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इसमें हुए अगले जो है 23वें तीर्थंकर थे, 23वें नंबर के तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी, उनका भी इसमें बड़ा योगदान है। इन्होंने जो है जैन धर्म में काफी बड़ा योगदान दिया है। और 23वें नंबर के तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे, ये अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन के पुत्र थे ये, और अश्वसेन जो राजा थे, काशी के राजा थे, काशी के राजा थे इनके पिता, इनके ये पुत्र थे। ठीक है, इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। इक्ष्वाकु वंशीय कौन? अश्वसेन जो थे इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। ठीक है दोस्तों, हम आगे बात करते हैं। आज इसमें ये जो पार्श्वनाथ जी थे, इनका काल जो है महावीर स्वामी से लगभग 250 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इसको आप लिख लीजिए। जो पार्श्वनाथ जी हैं, इनका जो समय है, कार्यकाल है, वो 250 ईसा पूर्व, सॉरी 250 ईसा पूर्व कैसे माना जाता है? महावीर स्वामी से, महावीर स्वामी से। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है? क्योंकि जो पार्श्वनाथ जी थे, इनका जो समय कार्यकाल है वो लगभग महावीर स्वामी से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। यहां तक क्लियर? आप इसको जल्दी कॉपी करिए, फिर मैं आगे चलता हूं। जो पार्श्वनाथ जी थे दोस्तों, उन्होंने 4 जो है महाव्रत दिए थे। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, चोरी न करना और अस्तेय, ये 4 उन्होंने दिए थे। मैं उसको आपको नोट कराऊंगा, आप जल्दी से कॉपी करिए इसको। चलिए, आपने कॉपी कर लिया होगा, ऊपर से उसकी कोई वैसे नीड भी नहीं है। इंपॉर्टेंट है वो, आप बताते रहिए। यहां से जो प्रिंट कर लीजिए। स्थापना प्रथम तीर्थंकर शब्देव ने, 22वें तीर्थंकर जो थे अष्टनेमी, इन्होंने की थी। इनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। और 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, जिनके पिताजी का नाम अश्वसेन था, और अश्वसेन जो है काशी के राजा थे, इक्ष्वाकु वंशीय शासक थे। ठीक है, जो पार्श्वनाथ जी हैं, इनका जो कार्यकाल है वो महावीर स्वामी से लगभग 250 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें दोस्तों, तो जो पार्श्वनाथ जी हैं, उन्होंने जो टोटल 4 महाव्रत जो प्रतिपादित किए थे, वो 4 महाव्रत कौन कौन से हैं? इनके पार्श्वनाथ जी के 4 महाव्रत हैं, जिसमें पार्श्वनाथ जी द्वारा जी ने 4 महाव्रत दिए। कितने? 4 महाव्रत।
चार महाव्रत जो है प्रतिपादित किए। कौन से दोस्तों? जिसमें आपके ये थे, पहला था सत्य, यानी हमें सत्य के ऊपर हमेशा चलते रहना चाहिए, चाहे स्थिति सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन हमें सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अहिंसा। दूसरा मार्ग था अपना अहिंसा। अहिंसा जीवन में अत्यधिक आवश्यक होती है। और दोस्तों आप अहिंसा को लेकर चलते हैं तो अहिंसा एक ऐसा महाव्रत है जिससे हम जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी का नाम तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने अहिंसा के बल पर ही अपने जो अपना देश था उसको अलग करवा लिया था। हालांकि और भी थे, लेकिन योगदान उनका अच्छा खासा रहा था। हाँ दोस्तों, आगे हम बात करेंगे। अगला है अपरग्रह। अपरग्रह और अस्तेय। अगला आता है इसमें अपरग्रह। अपरग्रह और अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है दोस्तों चोरी ना करना। हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों बात की जाती है अपरग्रह। अपरग्रह का मतलब होता है कि हमें जितनी नीड होती है, क्या होती है दोस्तों? हमें जितनी नीड है, हमें उतना ही धन अपने पास संचित करना चाहिए। अधिक धन जो है संचित नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको जल्दी से कॉपी करिए, फिर हम आगे चलते हैं। पांचनाथ जी ने चार महाव्रत प्रतिपादित किए। सत्य, अहिंसा, अपरग्रह व अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। सत्य आप जानते ही हो, हमें हमेशा सच के पथ पर रहना चाहिए। अहिंसा, जीवों पर दया करना चाहिए, जीवों को कभी सताना नहीं चाहिए दोस्तों। इसके अलावा बात की जाती है अपना अपरग्रह की। अपरग्रह जितनी हमें नीड है धन की, हमें उतना ही धन संचित करना चाहिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा धन बिल्कुल भी संचित नहीं करना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा आती है अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। चोरी हमें जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए, इसके काफी दुष्परिणाम होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, ये आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं अरेंज कर देता हूं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जिनका विशेष योगदान रहा है। जो अपना जैन धर्म है, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो हुए ये वास्तविक संस्थापक थे जैन धर्म के। महावीर स्वामी जी, महावीर स्वामी, इन्हें ही जैन धर्म का दोस्तों वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लिख लीजिए आप। चौबीसवें थे और ये अंतिम भी कह सकते हैं। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। 24वें थे और प्लस कैसे थे? अंतिम। इसके बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं हुआ, अंतिम। जिनको जैन धर्म का, किसका, या आप ऐसे समझ लीजिए, ज्यादा शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। जिनको क्या है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसका? जैन धर्म का। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। ये दोस्तों ये आप याद रखना और नोट कर लेना। ये महावीर स्वामी थे, इनका जन्म एक मान्यता के अनुसार लगभग 540 ईसा पूर्व हुआ था। महावीर स्वामी जो थे ना, महावीर स्वामी, इनका जो जन्म है लगभग
एक मान्यता के अनुसार लगभग 540 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी जी का जन्म लगभग 540 ईसा पूर्व हुआ था। और आगे बात की जाए इनकी, तो इनका बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था। और जन्म कहां पर हुआ था पहले भी लिख लीजिए, ये इनका जन्म जो है वैशाली में हुआ था। वैशाली, ये वैशाली भी कहां पर दोस्तों? बिहार के अंदर है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अगर विस्तार से देखा जाए तो वैशाली के नजदीक एक जगह है कुंडग्राम। क्या है? कुंडग्राम। वैशाली के नजदीक एक जगह है कुंडग्राम। परफेक्ट। ये कुंडग्राम में इनका जो है वैशाली में जन्म हुआ था, लगभग आज से करीबन 540 ईसा पूर्व। और महावीर स्वामी जो है इनका बचपन का नाम था, या लिख लीजिए, बचपन का नाम इनका जो था वो वर्धमान था। वर्धमान, वर्धमान इनका बचपन का नाम था दोस्तों। ये आप जल्दी से नोट करिए। जो महावीर थे, तो महावीर के जो पिताजी थे, पिताजी का नाम जो है इनके वर्धमान है ना, वर्धमान। इनके जो पिताश्री थे, पिताजी का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। जो एक क्षत्रिय परिवार से आते थे और ज्ञातक कुल के शासक थे, या सरदार थे। ज्ञात्रक किसके? ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। सरदार। और इनकी जो माता जी थी वो लक्ष्मी, जिनका वो लक्ष्मी राजा थे चटक, उनकी बहन थी। इनका नाम त्रिशला था। माता जी का नाम क्या था? वर्धमान जी की माता जी का नाम था त्रिशला। त्रिशला। ये जो त्रिशला थी, ये जो चेटक थे, लक्ष्मी राजा चेटक उनकी बहन थी। कौन थे? लिच्छवी राजा चेटक की बहन। चेटक की बहन। ठीक है दोस्तों, यहां तक कंप्लीट होता है। जल्दी से आप कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए महावीर स्वामी की, मैं इसको कोशिश कर रहा हूं, ये आपने कॉपी कर लिया होगा। परशुनाथ जी जो है 4 महाव्रत जो प्रतिपादित किए थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह व अस्तेय, चोरी ना करना। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। 24वें अंतिम तीर्थंकर बोल सकते हैं इनको। ठीक है, इनका जो जैन धर्म के क्या है, वास्तव संस्थापक थे। इसके अलावा जो अपना इनका जैन धर्म है, इनमें हम कह सकते हैं कि जो महावीर स्वामी है, इनका जन्म जो है लगभग 540 ईसा पूर्व हुआ था। वैशाली कुंडग्राम के अंदर हुआ था। ठीक है, जो बिहार में है। और इनके बचपन का नाम जो है वर्धमान था। वर्धमान जो है इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञातक कुल के सरदार थे। ठीक है, क्षत्रिय वंशी। माता जी जो है त्रिशला थी, जो लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। इतना यहां तक क्लियर है। आप जल्दी से कॉपी करिए।
दोस्तों अगर बात की जाए इसमें, ये आपने उदाहरण लिया होगा, मैंने बोला है आपको कि आप जो है साथ ही साथ कॉपी कर सकते, जल्दी से कॉपी करिए। महावीर जो है उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। देखिए दोस्तों, महावीर जी जो है महावीर जो स्वामी हैं, इनकी जो पत्नी है, पत्नी यशोधरा, इनसे इन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। क्या नाम था? पुत्री जो थी उसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, पूरा नाम है ये, अनुजा प्रिय दर्शनी। जल्दी से कॉपी करिए दोस्तों। जो प्रियदर्शनी थी दोस्तों, ये इनकी जो पुत्री थी, इसका विवाह हुआ था जमाली से, जो इनके दामाद थे। विवाह किससे हुआ? विवाह जमाली। ठीक है, यहां तक क्लियर दोस्तों। अगर बात की जाए महावीर स्वामी से संबंधित और फैक्ट में, तो दोस्तों महावीर स्वामी जी थे वो 30 वर्ष की आयु में, कितनी वर्ष की आयु में दोस्तों? 30 वर्ष की आयु में संन्यास धारण कर लिया था। इनके एक भाई थे नंदी वर्मन, नंदी वर्मन की आज्ञा लेकर के उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया था। क्यों स्वीकार किया था? क्योंकि इनकी माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद में इनका माइंड डाइवर्ट हुआ और उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदी वर्मन से आज्ञा लेकर के संन्यास ग्रहण कर लिया। देखिए दोस्तों, महावीर जी ने 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में इनका भाई था, भाई नंदी वर्मन, नहीं सॉरी, नंदी वर्मन नहीं, नंदी वर्धमान, यस, नंदी वर्धन, राइट, नंदी वर्धन दोस्तों, नंदी वर्धन। इनसे, नंदी वर्धन से जो है आज्ञा लेकर के दोस्तों इन्होंने संन्यास जो है ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया? संन्यास, संन्यास ग्रहण कर लिया। यस दोस्तों, यहां तक आप जल्दी से इसको कॉपी करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये आपने कॉपी कर लिया हुआ। दोस्तों अगर बात की जाए कि जो महावीर स्वामी थे, इनको जो है 12 वर्ष के पश्चात, कितने वर्ष के? 12 वर्ष के पश्चात जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां पर हुई थी? ऋजुपालिका नदी के किनारे। गौतम बुद्ध जी थे, उनको जो है नर्मदा नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष कहा गया। और महावीर स्वामी जी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो है ऋजुपालिका नदी के किनारे। ठीक है, आगे आप लिख लीजिए इसमें, महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, 12 वर्ष की तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका पालिका
नदी के किनारे, नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति। दोस्तों इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये केवल कहलाए, जिन, विजेता। इसी समय ये जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई दोस्तों तो ये क्या कहलाए, जिन, मतलब विजेता। निग्रंथ क्या कहलाए दोस्तों, निर्ग्रंथ, अर्थात बंधन रहित, अर्थात बंधन रहित, ये कहलाए। ठीक है दोस्तों, बात की जाए दोस्तों आगे, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिया था, अर्धमागधी के अंदर। और लिख लीजिए इसको, इसको आप कॉपी करिए पहले। महावीर जी थे ना, इनको 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। और इनके भाई थे नंदीवर्धन, उनसे आज्ञा लेकर के इन्होंने जो है संन्यास ग्रहण किया। और 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई दोस्तों तो ये केवल कहलाए और जो है जिन और निर्ग्रंथ कहलाए, जिसका मतलब होता है विजेता, बंधन रहित। और अरिहंत भी कहलाए थे, जिसका मतलब है पूज्य। इतना आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं आशा करता हूं। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि ये काफी बड़ा है, 2 पार्ट में करूंगा इसको मैं कंप्लीट। आगे बात की जाए दोस्तों तो जो महावीर स्वामी जी थे, इन्होंने अपना उपदेश जो दिया था, महावीर स्वामी जी ने जो अपना उपदेश दिया था, उपदेश दिए थे, वो प्राकृत भाषा थी दोस्तों, प्राकृत, अर्धमागधी, अर्धमागधी, अर्धमागधी भाषा थी, भाषा। दोस्तों अगर बात की जाए तो महावीर स्वामी के जो पहले शिष्य बने थे वो जमाली बने थे। जमाली जो उनकी पुत्री के पति थे, अर्थात महावीर स्वामी के दामाद ही उनके पहले शिष्य बने थे। लिख लीजिए, महावीर स्वामी के जो शिष्य बने थे, प्रथम शिष्य कौन थे, जमाली, जो इनकी पुत्री के पति थे, अर्थात इनके दामाद। यहां तक कंप्लीट करिए। महावीर जी ने अपने शिष्यों को 11 गर्दों में जो बांटा था, ये भी इंपोर्टेंट है। महावीर जी ने क्या किया था, अपने शिष्यों को, जो उनके शिष्य थे, महावीर जी ने अपने शिष्यों को अपने 11 गर्दों में विभाजित किया था। में बांटा था, विभाजित किया। इसके अलावा दोस्तों एक दो फैक्ट और है इसमें, कि जो महावीर स्वामी थे, उनके भिक्षुणी संघ की प्रधान जो है चंदना थी। भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, चंदना। इसको भी लिख लीजिए आप। महावीर स्वामी जो है उनके भिक्षुणी संघ की जो प्रधान थी, इंपोर्टेंट है, महावीर स्वामी के
भिक्षुणी संघ की जो प्रधान थी, प्रधान वो कौन थी दोस्तों? चंदना। ये आप ध्यान रखना दोस्तों, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी दोस्तों? चंदना थी। यहां तक क्लियर होता है। आगे एक दो पॉइंट और लिखा देता हूं, तो वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। आगे देखिए दोस्तों, इसमें एक दो पॉइंट और है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। या आप और लिख लीजिए, मैं दिखाई देता हूं। जो जैन धर्म है अपना, जैन धर्म के 3 रत्न हैं, 3 रत्न हैं। कौन से हैं दोस्तों 3 रत्न? पहला है जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। दूसरा है दोस्तों सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। और तीसरा है मित्रों सम्यक चरित्र, अर्थात आचरण। सम्यक चरित्र अर्थात आचरण, अर्थात आचरण। ये 3 जो जैन धर्म के प्रमुख क्या हैं? रत्न हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र अर्थात आचरण। ठीक है दोस्तों, यहां तक वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बात आगे की जाए तो जो मौर्य युग में जो मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, उज्जैन और मथुरा जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे, उत्तरी जो क्षेत्र में पाए जाते थे। लिख लीजिए, इसको भी इंपॉर्टेंट है, मैं लिखा देता हूं। बात की जाए दोस्तों अगर जैन धर्म के प्रमुख केंद्रों की उत्तर में, तो 2 जगह फेमस थी। जैन धर्म के उत्तरी भारत में मथुरा व उज्जैन प्रमुख केंद्र थे, प्रमुख केंद्र थे। इसके अलावा दोस्तों एक दो पॉइंट और है। जो जैन तीर्थंकरों की जीवनी है, भद्रवाह द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन धर्म की जो जीवनी है, जैन धर्म की जीवनी, ये भद्रबाहु है, भद्रबाहु ने एक रचना की थी, तो कल्पतरु सॉरी कल्पसूत्र, उसमें इनके जीवनी के बारे में लिखा गया है। जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में संकलित है। कल्प सूत्र में जो क्या है, संकलित है। कल्पसूत्र में है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक फैक्टर और है कि 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व, 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व एक पावापुरी नामक स्थान है, वहां पर जो है महावीर स्वामी का निर्वाण हो गया था, बोल सकते हैं, निधन हो गया था। लिख लीजिए इस पॉइंट को।
72 वर्ष की आयु में आयु में 468 ईसा पूर्व कितनी दोस्तों 468 हाईलाइट कर रहा हूं तो 468 ईसा पूर्व क्या हुआ था। पावापुरी जो बिहार है राजगीर, पावापुरी स्थान है बिहार में, बिहार के अंदर है ये, राजगीर में, बिहार राजगीर एक राजगीर स्थान है। इनका क्या हो गया दोस्तों, निर्वाण की प्राप्ति हुई। इनको क्या हुई, 72 वर्ष की आयु में इनको 468 ईसा पूर्व निर्वाण की प्राप्ति हुई। निर्वाण की प्राप्ति। दोस्तों ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है। ये मैंने जो अभी आपको कराया है जैन धर्म जो है जैनिज्म है, इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपका कल लेकर आऊंगा। इस पार्ट को आप अच्छे तरीके से नोट कर लेना और इसको याद करने की कोशिश करना दोस्तों। यहां तक आपका ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है। दोस्तों क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताना, और यदि क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस क्लास को लाइक करना ना भूलना, और आपको पता है ना क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करना है, जिससे कि आप यदि आप सब्सक्राइब करोगे इस चैनल को और अपने दोस्तों को बोलोगे तो चैनल क्या है जल्दी से जल्दी जितने भी वीडियोज आएंगे आपकी स्टडी से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, तो वो उसकी आपको नोटिफिकेशन आपकी उसमें जो है बॉक्स में, इनबॉक्स में जो है प्राप्त हो जाएगी आपको। ठीक है दोस्तों, तो आज जैसा आपको बताया चैनल का नाम क्या है, @official RWM। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।